डियर स्टूडेंट्स, आज हम संचयन के पाठ गिल्लू के विषय में पढ़ेंगे। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनकी रचना मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और उनके संरक्षण की भावना को दिखाया है। साथ ही उनकी गतिविधियों और उनके व्यवहार के बारे में बताया है कि किस प्रकार जीवों को प्यार देने पर वे भी हमारे परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते हैं। एक दिन लेखिका की नजर बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया था, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे की मरहम पट्टी की। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया यानी कि एक छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता था। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था, यानी कि जब भी कभी लेखिका उसकी तरफ ध्यान ना देती तो वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर से पर्दे पर चढ़ जाता और चाहता था कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान दे। और जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज करता था, जो गिलहरी की आवाज को चिक चिक की आवाज से पहचाना जाता है। गिल्लू के जीवन में जब पहला बसंत आया, अन्य गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठ जाता। इसे देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता था। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें भी लेना बंद कर देता था या उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू को अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना भी अच्छा नहीं लगता था। उसने काजू लेना भी बंद कर दिया और लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था और लेखिका को एक सेविका की तरह लगता था। जैसे सेविका अपने मालिक की देखभाल करती है, उसे लगता था कि यह गिल्लू भी एक सेविका की तरह भूमिका निभा रहा है। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया था। एक दिन उसने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु उसका प्रयास व्यर्थ रहा। सुबह की पहली किरण के साथ वह सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि दे दी।
सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। लेखिका के घर सोन जूही की लता थी जिस पर पीले फूल खिलते हैं। लेखिका को गिल्लू वहीं से मिला था और उसी के पास उसकी समाधि दी गई और सोन जूही में जब एक पीली कली हुई खिली तब लेखिका को लगा कि शायद गिल्लू उसे चौंकाने के लिए आ गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, घायल पशुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्र वातावरण में जीने का अवसर देना चाहिए। धन्यवाद।